का कुछ करंट अफेयर बच गया था तो उसको देखेंगे। और ये आपका जो करंट अफेयर है वो 2023 का करंट अफेयर भी है और 2022 का भी है। तो इसमें आज हम लोग जो है वो पहला वीडियो बन चुका है, इसके संदर्भ में हम लोग आज जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे आपका योजना और परियोजना वाली तो हो गई थी, सेक्शन समिति वगैरह। और आज हम लोग देखेंगे आपका मेला और महोत्सव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग प्रदर्शनी देखेंगे, जो हमारा घटना सार का जो भी मेन पॉइंट दिए हुए कि कहाँ पे क्या सम्मेलन किए गए हैं और मेले किस तरह से, कहाँ आयोजन स्थल क्या है, और त्यौहार को भी देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये आपका जो है वो घटना सार से कराया जा रहा है और ये यूपीपीसीएस और जितने भी वनडे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए सारे ये महत्वपूर्ण होंगे। तो आप आराम से इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। और ये एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली जो है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है, जो मतलब वन्यजीव और ह्यूमन के बीच में जितने भी संघर्ष होते हैं उसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो ये कहाँ किया गया है? हाल ही में आयोजित सम्मेलन जो हुआ है वो जटिल मुद्दों से निपटना है। ठीक है, यानी जो मानव और वन्यजीव जो जानवरों के बीच जो संघर्ष होते रहते हैं उसके साथ निपटने की बात की जा रही है। और जिस तरह से जैव विविधता का नुकसान होता है उसको देखने के लिए इसमें बात की जा रही है कि किस तरह से मानव और पशुओं की जितनी भी हानि होती है, क्योंकि अगर इंसान और मानव जो अगर एक जगह पे आ जाएंगे तो कोई ना कोई तो हारेगा ही। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे वन्यजीव भी प्रभावित होंगे और ह्यूमन की तो प्रभावित होना ही है। तो उसी के संदर्भ में ये बातें की जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में 30 मार्च 1 अप्रैल 2023 तक आपका क्या हुआ था कि पारिस्थितिक सम्मेलन, पशु व्यवहार, मनोविज्ञान, कानून, संघर्ष जो होते हैं दोनों के बीच मध्यस्थता और शांति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास, अर्थव्यवस्था और मानव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें शामिल थे कि किस तरह से जो है मानव और जो वन्यजीव के बीच में, जो जानवरों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी परेशानियां जो होते हैं, तो उससे कैसे निपटा जाए। और ये विशेषज्ञ से ज़्यादा अच्छा से कौन बता सकता है? तो ये कहाँ हुआ था? तो यूके जो ऑक्सफोर्ड है वहीं पे किया गया था। इसको 30 अप्रैल से लेकर के आपका 1 अप्रैल आपका 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच किया गया था। उसी तरह से अगला इसमें पॉइंट क्या बोल रहा है कि एससीओ पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक हुई है। तो ये कहाँ हुई है? तो एससीओ पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक जो हुई है वाराणसी के काशी में हुई है और ये 2023 मार्च में हुई है। एससीओ संगठन सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्या हुआ कि काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और जो आपकी सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। उसी तरह से इसमें बैठक में क्या बोला गया है कि ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एससीओ स्पेस इन 2023 की एक कार्य योजना भी बनी है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि एग्जामिनर जो होगा वो पूछेगा कि ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एससीओ जो है उसकी बैठक कहाँ पे हुई? तो ये आप याद रखिएगा, वाराणसी जो काशी में हुई है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें पॉइंट अगला क्या बोल रहा है कि ये 23 में तो हमारा भारत में हुआ, अगला जो 2024 में वो कहाँ होने वाला? तो ये कजाकिस्तान में होगा और ये 2024 की बातें की जा रही है और पर्यटन प्रशासन के एससीओ प्रमुखों की बैठक होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 जो है वो भारत के काशी में और आपका 24 जो है कजाकिस्तान 2024 में होगा। ठीक है, उसी तरह से अगला आप पॉइंट देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 की बातें की जा रही है। और ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो है। इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या एक पॉइंट है, ओपन फॉर चेंज नारे के साथ जर्मनी में आयोजित की गई। तो बर्लिन कहाँ है? तो जर्मनी में है। ठीक है, और ये क्या है? ITB बर्लिन 2023 की बातें की जा रही है और 7 से 9 मार्च 2023 में इसको आयोजन किया गया है। उसी तरह से क्या हुआ था कि जो कोरोना की वजह से 3 सालों तक क्या था कि ये व्यापार जो होता था वो नहीं हुआ। उसी अगला पॉइंट में क्या बोला कि ITB बर्लिन 2023 का आधिकारिक मेजबान देश जॉर्जिया रहा है। ठीक है, और ये आधिकारिक रूप से कौन है? तो आपका जॉर्जिया देश ने किया है 2023 की मेजबानी।
उसी तरह से पॉइंट आपका क्या हुआ है कि ITB बर्लिन 2023 को पर्यटन उद्योग क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वार्षिक व्यापार मेले में से एक माना जाता है। यानी आपका जो वार्षिक मेला होता है वो पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और ITB बर्लिन 2023 के अनुसार 60 से ज़्यादा देश जो है और के 10,000 से अधिक प्रदर्शक थे। उसी तरह से जो 1,60,000 व्यापार आगंतुक भी आए थे, जो व्यापार से रिलेटेड जो बिजनेसमैन थे वो भी थे। उसी तरह से पॉइंट आपका ध्यान देने वाली बात है कि ITB बर्लिन 2023 यूरोप के निर्माताओं को जोड़ेगा और जिससे उन्हें नए बाज़ारों को विकसित करने और प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, यानी अलग कंट्री से किस तरह से वो जुड़ पाएंगे, अपने बिजनेसेस को कैसे बढ़ा पाएंगे, इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ITB 2023 में देश, टूर ऑपरेटर, वाहक, होटल और अन्य पर्यटन जो भी है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें क्या शामिल थे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है आपका कि कंपनी नवीनतम यात्रा रुझानों को प्रस्तुत करने के लिए रेडियो टावर पर प्रदर्शनी हॉल में एकत्रित हुए। ठीक है, रेडियो टावर एक प्रदर्शनी हॉल था, वहाँ पे भी लोग जो बिजनेसमैन थे वो किस तरह से कंपनियां जो है इनोवेट कर सकती है और बिजनेस को अपना बढ़ा सकती है, उसके संदर्भ में बातें की गई। उसी तरह से अगला क्या है कि ITB बर्लिन 2023 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन से के तहत मेले में हिस्सा लिया है। यानी जो भारत जो उपस्थित हुआ था तो उसके ब्रांड लाइन क्या था, तो अतुल्य भारत ब्रांड लाइन था। ठीक है, तो 2023 में ये किया गया। उसी तरह अगला इसी में पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस व्यापार शो में टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 किया गया। ठीक है, और ये इसमें क्या भारत को मिला, तो गोल्डन और सिल्वर स्टार मिला है। ठीक है, और ये आपका जो है ये ITB बर्लिन जो आपका किया गया है, पर्यटन मंत्रालय ने किया है, तो इसमें ये प्रमुख बातें हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है भारत ने। ठीक है, और ये देखिए इसमें अगला क्या बोल रहा है, एक और पॉइंट है दूसरे आपका सम्मेलन और जो भी समिट जो हुए हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है। तो देख लीजिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई है 2023 की, तो दुबई में हुई है। और इसका थीम जो केंद्रीय विषय था वो क्या था, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स है। तो आपका दुबई में जो वर्ल्ड समिट 2023 किया गया तो उसका जो विषय है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट जो बोल रहा है आपका, यह समिट भविष्य की सरकारों को आकार देने में महत्वपूर्ण उपकरण, नीतियाँ किसी तरह से रूल बनाएंगे, मॉडल विकसित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और निर्माताओं को एक साथ लाता है। ठीक है, तो ये जो है दुबई में जो सम्मेलन किया गया है वो सारे विशेषज्ञ जो हैं एक मंच पे आएंगे और अपना अपना जो नॉलेज विभिन्न क्षेत्रों में शेयर करेंगे। और देख लीजिए कि कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 20 से ज़्यादा देश, इसमें 20 देशी थे और 250 से अधिक मंत्रियों तथा 10,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो 2023 में दुबई में किया गया। उसी तरह से एक अगला पॉइंट बोल रहा है कि जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस किया गया है 18वें नंबर का है, तो इसके संदर्भ में देखना है कि 21 से 23 फरवरी 2023 के बीच आपका 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन किया गया है। और ये कहाँ हुआ है, तो ये राजस्थान के जयपुर में हुआ है। और इसमें क्या बातें की जा रही है, तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल ने इसको आयोजित किया है। और थीम क्या है, तो देखिए क्या है थीम आपका, तो आपका थीम है रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण जो है वो किसकी है, विश्व सुरक्षा कांग्रेस की जो है थीम है। ठीक है,
आगे देखिएगा कि बाल जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 जो हुआ है, कहाँ हुआ है, तो बाल विज्ञान कांग्रेस गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। और कितने नंबर की है, तो 30वें नंबर की है। पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की फोकल थीम क्या थी, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस है, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर वेल्थ एंड वेलनेस है। अगला इसी में क्या बोल रहा है कि इसमें जो वैज्ञानिकों के साथ अध्यापक, मूल्यांकनकर्ता सहित लगभग 1400 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया है, ठीक है। जो बाल वैज्ञानिक है वो तो आ ही थे, उसी तरह से 1400 से अधिक जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी इस जो आपका क्या किया गया है, विज्ञान कांग्रेस हुआ है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ, उसमें हिस्सा लिए हैं। उसी तरह से एक आपका अमृत पैक्स हुआ है 2023 में, तो देखिए इसके संदर्भ में क्या किया गया है, तो नई दिल्ली में हुई है प्रगति मैदान में, और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका अमृत पैक्स जो हुआ है उद्घाटन आपका किया गया है नई दिल्ली में, और किसके द्वारा जो है, वो संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए आपका संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। और क्या हुआ है कि प्रदर्शनी में डाक टिकटों के माध्यम से भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत, इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। अगला आप देखिए क्या पॉइंट आपका बोल रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में अमृत पैक्स 2023 विभिन्न पहलुओं से भारत की कहानी को व्यापक रूप से डॉक्यूमेंट और प्रदर्शित करने की सबसे बड़ी पहलों में से एक है, ठीक है। तो ये जो अमृत पैक्स है वो क्या है कि भारत की कहानी को व्यापक रूप से डॉक्यूमेंट बनाएगा और इसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यही आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्सा का रूप में है। और ये कहाँ हुई है अमृत पैक्स, तो ये आपके नई दिल्ली में हुई है, जो प्रगति मैदान है। और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 किया गया, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भारतीय डाक की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रदर्शनी आखिरी छोर तक नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाने और डाक प्रणाली के डिजिटलीकरण में डाकघरों की उभरती भूमिका को भी प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे भारत के जितने भी डाकघर हैं वहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है, और इससे क्या जो काम बहुत लेट से होता था वो डाटा बहुत जल्दी फीड किया जा रहा है, और इससे जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और एक तरह से जो डिजिटल इंडिया का सपना है भारत सरकार का, तो वो भी पूरा हो पा रहा है, ठीक है। तो ये डाक जो है अब नए रूप में आपको डाक विभाग जो देखने को मिलेगा। उसी तरह से जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर किया जा रहा है। आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपने जो आप कुछ भी भेजते हैं चीज़ों को डाक के थ्रू, तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। उसी तरह से देखिएगा एक अगला आता है, स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी होती है, उसका नाम है FITUR फितूर। तो ये कहाँ होता है, स्पेन में होता है। अगला देखिए इसमें क्या, फितूर जो है वो क्या है, फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया गया। कहाँ किया गया है, तो फोरिया इंटरनेशनल जो टूरिज्म फेयर है वो कहाँ किया गया, तो मैड्रिड में किया गया, और ये जनवरी 18 से 22 जनवरी के बीच किया गया 2023 में। उसी तरह से इसमें क्या बोल रहा है कि देश विदेश की पर्यटन से संबंधित 10,000 से अधिक कंपनियों ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज की है, ठीक है। यानी आपका पर्यटन जो है इसमें अलग अलग देश ने भाग लिया और कंपनियों ने भाग लिया। और अगला क्या है, इसमें ग्वाटेमाला को इस वर्ष इस प्रदर्शनी में साझेदार देश बनाया गया है। तो आपका जो ये फितूर जो हुआ उसमें पर्यटन प्रदर्शनी जो थी स्पेन के मैड्रिड में होती है, तो इसके भागीदार देश कौन बनते हैं, तो ग्वाटेमाला को बनाया जाता है। और देखिए इसका थीम क्या है फितूर का, तो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म, ठीक है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। और अगला क्या है कि 5 दिन चली इस प्रदर्शनी में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भी भाग लिया। तो आप थीम याद रखिएगा और भागीदार देश जो है उसको याद रखिएगा, और आपका जो भी पॉइंट भारत ने भाग लिया या नहीं लिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली बातें हैं।
चलिए आगे इसमें देखते हैं। अगला इसमें पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन किया गया है, तो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। और किसके द्वारा? तो जो गोवा के राज्यपाल है श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने किया है। और कितने से कितने किया गया है? तो 5 से 9 मार्च के बीच किया गया है। इस सम्मेलन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी शामिल हुआ। ठीक है, यानी हमारे जो केंद्रीय विधि मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू जी है। और जो गोवा के मुख्यमंत्री उन्होंने भी शामिल हुए। और इसमें कितने देश शामिल हुए? तो 52 देश और 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। और कहाँ होता है? गोवा में। कितने नंबर का? 23वें नंबर का। आगे देखिए। अगला इसी में आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि 108 भारतीय कांग्रेस विज्ञान सम्मेलन होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस होता है 108वें नंबर का। तो कहाँ होता है? तो ये किया गया है आपका राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर, जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र का, वहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 5 दिवसीय था और ये जनवरी मंथ में होता है। और अगला इसी में क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उनके द्वारा क्या किया गया? तो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? हमारे मोदी जी थे। और इसमें एक पॉइंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या, विषय क्या था? तो आप महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका थीम था। ठीक है, और कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि इसको आयोजित किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस आयोजन के तहत क्या हुआ है कि सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका की चर्चा की गई है। ठीक है, यानी ह्यूमन की जो विमेन हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है एक वुमेन को सशक्त करने में, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र को। ठीक है, और 108वें नंबर का है आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस है 108वां नंबर का। अगला देखिए। अगला आपका क्या बोल रहा है कि भारतीय संस्कृत महोत्सव किया गया है। तो कहाँ किया गया है? आपका मुंबई में किया गया है। और 11 से 9 फरवरी 2023 तक आज़ादी मैदान में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसका क्या थीम था? तो ये आदान प्रदान क्या करना है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र की थी और जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसने भी दोनों मिल करके इस महोत्सव को मनाया है। ठीक है, और आपका इसी में आपका क्या बोल रहा है कि आपका पॉइंट अगला बोल रहा है, महोत्सव के दौरान क्या होता है कि लगभग 1000 कलाकार जो अपने प्रस्तुति देते हैं। और ये हमारी समृद्ध संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्व है। उसी तरह से अगला आपका पॉइंट है कि महोत्सव में पूरे भारत के लगभग 350 लोक और आदिवासी कलाकारों ने हिस्सा लिया। ठीक है, अगला देखिए क्या है इसमें पॉइंट आपका कि जो महोत्सव किया गया उसका जो उद्देश्य था वो शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों के 3C के माध्यम से विभिन्न राज्य और नागरिकों की संस्कृति को जोड़ना था। तो आपका क्राफ्ट हो गया, एक आपका कल्चर हो गया और कुजीन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 3C का इम्पोर्टेंस रोल अदा कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि 3C जो है वो उसका क्या मीनिंग है? तो क्राफ्ट है, कल्चर है और कुजीन है। ठीक है, अगला इसी में आप देखिए कि संस्कृति मंत्रालय के तहत सभी 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र और अकादमी ने भाग लिया, इस महोत्सव में भाग लिया। ठीक है, तो कितने जो क्षेत्रीय जो संस्कृति केंद्र है 7 है। ठीक है, उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2023 में की गई है पर्यटक बाबा साहेब अम्बेडकर सर्किट का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो एक सर्किट बनाया गया, उसका नाम क्या है? बाबा साहेब अम्बेडकर सर्किट ट्रेन का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो
एमपी के मंदसौर में किया गया है और जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर जी हैं। ठीक है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है और ये एमपी के मंदसौर में होता है और फरवरी 2023 में किया जाता है। ठीक है, 1 से 4 फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। अगला इसमें क्या बोल रहा है कि यह जो फेस्टिवल, जो फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को इंडियन ओशन रॉक बेड के प्रदर्शनी के साथ शुरू हुआ, यानी पहला जो प्रदर्शनी किया गया वो इंडियन ओशन रॉक बैंड ने किया और जो अपनी तरह से एशिया के इस पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल में भूमि, वायु और जल पर आधारित साहसिक कार्य आयोजित किए गए और पर्यटकों को क्या किया गया, आकर्षित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल एमपी के मंदसौर में किया गया है। अगला देखिए आपका क्या बोले कि भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए क्या है कि देश में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन उड़ीसा में कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 11 से 14 फरवरी 2023 को किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के कटक में किया गया है। ठीक है, और क्या है आपका किसके द्वारा? तो हमारे जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो राष्ट्रपति, उनके द्वारा किया गया है और ये 2nd नंबर का है। ठीक है, अगला इसी में क्या आपका बोल रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 किया गया। तो कहाँ किया गया? तो ये 2 दिवसीय है और ये किया गया है यूपी के आगरा में किया गया और फिक्की की तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन को किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई ने भी संबोधित किया। ठीक है, तो इन दोनों ने संबोधित किया। और अगला देखिए इसमें क्या है कि G20 देशों की महिला एवं बाल विकास से जुड़ी महिला नेत्रियों एवं वक्ताओं सहित 150 लोगों की उपस्थिति सम्मेलन में रही। ठीक है, 150 जो है वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी में सम्मेलन जो किया गया है वो फिजी के नाडी में किया गया है और कितने नंबर का? तो 12वें नंबर का है। ये 15 से 17 फरवरी को होता है और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय भी इसमें आयोजनकर्ता के रूप में था। और इसका थीम क्या है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक था। ठीक है, यानी अभी देख रहे हैं कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान को भी लेके चलना है और जो अभी AI का टाइम जो चल रहा है तो आप कृत्रिम मेधा को भी साथ लेके चलना होगा। तो पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्री जो हमारे डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा किया गया है और देश विदेश में हिंदी प्रेमियों और विद्वानों ने 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया है। ठीक है, तो इसमें आपका 3 दिन तक किया गया है और हिंदी प्रेमी और विद्वान जो थे, नॉलेजेबल पर्सन भी इसमें सम्मेलन में जुड़ते हैं। और जो 18 में क्या हुआ था कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वो मॉरिशस में हुआ था। यानी सोचिए ये 5 साल पहले किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2023 वाला आपका 12वां है और 11वां 18 में किया गया था मॉरिशस में। अगला इसमें क्या पॉइंट बोल रहा है कि बृहद कृषि महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया और इसमें क्या हुआ है कि किसानों को कृषि के संबंध में गहन जानकारी उपलब्ध कराकर कृषि के विकास को नए आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा में 24 से 25 जनवरी 2023 को हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में क्या होता है कि प्रदर्शनी और प्रशिक्षण दोनों पहलू शामिल है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया आपका? ये आपका किया गया है कोटा में, राजस्थान के कोटा में बृहद कृषि महोत्सव।
अगला देखिएगा, और कृषि और कल्याण मंत्री ने इसको मंत्रालय इसमें इनिशिएटिव रहता है, तो देखिए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय को आप नहीं भूलिएगा। और अगला क्या है कि आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की बातें की जा रही है, तो ये कर्नाटक के हुबली में हुआ है और 2023 को हुआ है, ठीक है। और इसमें एक थीम है विकसित युवा विकसित भारत थीम है, ठीक है। अगला देखिए, अगला मैं आपका क्या बोला कि 12 जनवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन आप जैसा कि जानते हैं, और ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1985 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या है कि इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 12 जनवरी को ही किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में आपका विकसित युवा विकसित भारत और कर्नाटक के हुबली में हुआ आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न जो कार्यक्रम का आयोजन महोत्सव के दौरान देश भर में किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसी में क्या बोल रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन किया गया है, तो कहाँ किया गया है आपका, तो ये किया गया है आपका दिल्ली में किया गया है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय है और ये 27 से 28 मार्च के बीच किया गया है। और आपका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम सम्मेलन आयोजित जो किया गया है दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन के सहयोग से किया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें क्या बोल रहा है कि सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान क्या होता है कि संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वांटम कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की टेस्ट गाइड और क्वांटम सेफ ऑफ क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी प्रणाली के मानकों को जारी किया है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वांटम कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली और की टेस्ट गाइड और क्वांटम सेफ, और अगला क्या है क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी प्रणाली के मानकों को जारी किया गया, ठीक है। और किनके द्वारा, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है उनके द्वारा, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है कि अगला पॉइंट बोल रहा है UHAC, ठीक है, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो किया गया है 2022 की, उसकी बातें की जा रही है। अगला देखिए इसमें क्या बोला, कहाँ हुआ है, तो यूपी के वाराणसी में हुआ है। और किसके द्वारा, तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको किया है। और क्या है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 आयोजित किया गया है, ठीक है। और ये आपका जो 2022 में होता है दिसंबर के टाइम में, ठीक है। और ये कहाँ होता है कि इस वर्ष जो है जो आपका UHAC दिवस की थीम थी, क्या थी, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल है, ठीक है। बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल है। अगला देखिए इसी में अगला पॉइंट है आपका कि आपका छठा आयुष कॉन्क्लेव किया गया है। तो आयुष कॉन्क्लेव जो किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, और 6 नंबर का है। और ये छठे भारतीय उद्योग परिसंघ CII जो CII है आपका, उसी में आयुष कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उनके द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत में नेतृत्व में भारत का जो आयुष मंत्रालय है अब 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ के कितना हो गया, 18 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है। तो आयुष बाजार जो है इतना बढ़ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसके संदर्भ में तो हमने दिल्ली में हुआ है इसको देख लिया। उसी तरह से अगला देखेंगे कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखिए इसमें जो स्थल है वो आपका हैदराबाद है, भारत के हैदराबाद में किया गया है। और ये दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया, और इसको क्या किया कि वर्चुअली रूप में संबोधित किया गया है मोदी जी के द्वारा। और ये आपका जो भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो किया गया है वो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित इस कांग्रेस का थीम क्या था, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो ये आपका जो थीम है जियो
enabling the world, the global village, no one शुड बी लेफ्ट बिहाइंड है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसका थीम क्या है, विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हैदराबाद में किया गया और ये दूसरा नंबर का है। अगला आपका देखिएगा कि आप सभी जानते हैं कि कॉप 15 किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया और ये किसके ऊपर आधारित है, तो बायोडाइवर्सिटी पे आधारित है। और इसमें कितने देश भाग लिए, तो 195 देशों का 15वां सम्मेलन है। ठीक है, और कब होता है, तो 7 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। और कॉप 15 वर्ष 2020 में चीन के कुनमिंग में होना था। ठीक है, ये 20 में होना था, लेकिन कोविड महामारी जो आ जाती है, एक हिस्सा हो जाने से क्या होता है कि इसको फिर चीन के पास ही रहते हैं। और लेकिन यह सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा किया, चीन के द्वारा ही किया गया है। जो पहले 2020 में किया जा रहा था, अब कहाँ हुआ, किस साल हुआ, 2022 में हुआ। ठीक है, और जो कॉप 15 होता है वो अध्यक्षता चीन ने किया और आयोजन स्थल आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में था। ठीक है, अगला देखिए कि टेलीमेडिसिन 2022 के एक सम्मेलन किया गया, जो 18वां नंबर का संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेडिकॉन है। ठीक है, मेडिसिन मैंने बोल दिया, तो ये आपका टेलीमेडिकॉन है। तो टेलीमेडिकॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन जो है टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2022 में किया गया, 10 नवंबर से 12 नवंबर के बीच केरल राज्य के सहयोग से किया गया है। तो टेलीमेडिकॉन जो सम्मेलन हुआ है वो केरल राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, सहयोग उसका लिया गया है उस स्टेट का। और सम्मेलन कोची के अमृता अस्पताल में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टेलीमेडिकॉन कहाँ हुआ 2022 का आयोजन, तो ये केरला में हुआ है और अमृता अस्पताल में। थीम क्या है, तो थीम थी इसके सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, इसका थीम है। ठीक है, उसी तरह से अगला आपका क्या बोला है कि सम्मेलन में अंतरिक्ष हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, कार्यक्रम टेली हेल्थ पर्यटन, आपका जो है टेलीमेडिसिन कार्यक्रम हो गया, टेली हेल्थ पर्यटन हो गया, AI आधारित टेली हेल्थ सिस्टम हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, जैसे विषय इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये सब प्रमुख विषय इसमें शामिल किए गए थे। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन सेवा संजीवनी शुरू किया था। कब किया गया था, तो 2020 में शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसी में अगला देखिए कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो टेलीमेडिसिन जागरूकता के लिए एक वैज्ञानिक सोसाइटी बनाने का संकल्प लिया गया है और संकल्प के परिणाम स्वरूप टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। ठीक है, तो एक टेलीमेडिसिन सोसाइटी भी बनाया गया है। अगला देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि टेररिज्म जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, वो चाहे गुड हो चाहे बैड हो। बट जो फाइनेंस करते हैं तो उनकी किस तरह से जो सरकारें हैं वो रोक लगा सकती, उसके तरफ देखेंगे। नो मनी फॉर टेरर। ठीक है, तो आतंक के लिए कोई वित्त नहीं। 2022 का सम्मेलन किया जाता है और सम्मेलन जो होता है 18 से 19 नवंबर 2022 में किया जाता है नई दिल्ली में और भारत में आयोजित किया जाता है इसको। ठीक है, और नो मनी फॉर टेरर जो है सम्मेलन का उद्देश्य जो आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए मंच तैयार करना है। ठीक है, यह सम्मेलन में इस सम्मेलन में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि किस तरह से जो टेरर फाइनेंसिंग होती है वो किस तरह से रोका जाए। अगर पैसा ही नहीं उनके पास रहेगा तो वो विपन कैसे खरीदेंगे, या फिर टेररिज्म जो बढ़ाते हैं वो नहीं बढ़ा पाएंगे। और जो युवा होते हैं उनको मतलब कुछ पैसों का लालच दे करके या फिर उनको दिमागी रूप से इस तरह से वो अफेक्ट कर देते हैं ताकि वो टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर ले और अपने ही देश के खिलाफ जो है वो उतर चले। तो इस तरह से क्या होता है, नुकसान होता है एक देश के लिए भी और युवा के लिए भी। सम्मेलन में 75 देशों और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। तो कंट्री कितना 75 और ऑर्गेनाइजेशन 15 इसमें भाग लेते हैं। उसी तरह से जो फ्रांसीसी सरकार की एक पहल है क्या, नो मनी फॉर टेरर जो है वो एक फ्रांसीसी सरकार की भी पहल है और इसका पहला आयोजन 2018 में किया गया था। किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा।
अगला देखिएगा कि वर्ल्ड डेयरी समिट किया गया। तो वर्ल्ड डेयरी समिट जो किया गया है 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड डेयरी समिट किया जाता है। तो क्या इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। समिट का उद्घाटन जो है वो मोदी जी के द्वारा किया गया। वर्ष 2022 तक भारत 100% पशुओं को मुंह पक्का, खुरपक्का और ब्रूसेलोसिस की वैक्सीन लगवाएगा, ठीक है। यानी 2025 तक जितने भी जानवर हैं उनको वैक्सीन लग जाना चाहिए ताकि उनको जो बीमारियां होती हैं उससे बचा जा सके, और जो हमारे पशु मर जाते हैं तो उससे बचाव किया जा सके जानवरों को। विश्व डेयरी क्षेत्र की एक वैश्विक वार्षिक बैठक है। ये क्या है कि वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक वार्षिक बैठक है, और इसमें क्या है कि 1500 प्रतिभागियों ने आपका आयोजन में हिस्सा लिया, और दुनिया भर के जो प्रतिभागी थे इन्होंने हिस्सा लिया। और समिट का थीम क्या है? तो आजीविका और पोषण के लिए डेयरी, यानी आजीविका और पोषण के लिए क्या है? डेयरी है। और ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेज़बानी की थी, तो ये कब से की गई है? तो 1974 से की जा रही है भारत ने। इससे पूर्व 1974 में ये आपका 1974 में भी भारत ने किया था, ठीक है। और आपका 2000 कब किया गया है? आपका 2022 में भी किया गया। तो याद रखिएगा ये सेकेंड टाइम भारत के द्वारा किया गया है। आपका इसी में अगला पॉइंट है कि आप देखिए खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो 2022 में नई दिल्ली में किया गया, और कहाँ? प्रगति मैदान में किया गया। और इसमें क्या है कि खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की गई है, ठीक है। और विषय क्या है? तो रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमिक इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स, इसका नाम दिया गया है। तो रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमिक इन मिनरल्स एंड मेटल सेक्टर इसका विषय रहा है, ठीक है। और देखिए अगला जो पॉइंट है आपका वो स्टॉकहोम +50 की बात की जा रही है, 2022 में हुई है। और ये कहाँ हुई है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई है। और स्टॉकहोम +50 जो है वो क्या है कि आपका मानव पर्यावरण पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र यूएन सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, कि 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो जो 50 साल पूरे हो गए तो उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है। और आपका क्या अगला पॉइंट क्या इसमें बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की मेज़बानी में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये आपका महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा किया गया। और इसमें क्या बोला गया कि केंद्रीय विषय जो है सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह हमारी एक स्वस्थ सभी के लिए की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर है, ठीक है। अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। तो ये आपका जो है वो थीम रहा है। उसी तरह से अगला इसमें पॉइंट जो है उसमें बोला गया है कि 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। तो क्या मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1972 में आयोजित किया गया तो उसके बारे में बोल रहा है। अगला देखिए कि रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक की गई। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक की कहाँ की गई है? तो ये आपका 2022 का उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है, और ये 2022 की है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें आपका क्या बोल रहा है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया गया तो वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या है कि जितने भी रक्षा से जुड़े जो मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है रक्षा मंत्रियों के द्वारा, रक्षा मंत्री जी के द्वारा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ समिट रक्षा मंत्री की बैठक होती है। अगला देखिए कि पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में बात की जा रही है कि वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथिक, यानी वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा, दवा और प्रथाओं की इस
होम्योपैथी की प्रणाली को शिक्षित करना और बढ़ावा देना। यानी कहने का मतलब कि ये दुबई में किया गया है, पहला संस्करण है, और इसका क्या है कि जितनी भी मेडिसिन होम्योपैथी की है उसको अच्छे तरह से बढ़ावा मिल सके और सभी जन तक पहुंच पाए और इसके बेनिफिट को भी बताया जाए। तो इसके संदर्भ में दुबई में आयोजन किया गया पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 से जो है दुबई में किया गया है। और इसकी थीम क्या है, तो ये थीम थी आपका जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां। यानी आपका जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां जो है वो इस शिखर सम्मेलन का थीम है। किस शिखर सम्मेलन का, तो आपका है आपका होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का। ठीक है, अगला देखिएगा कि इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि पहला केंद्र राज्य विज्ञान 2022 से सम्मेलन किया गया है। तो केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन जो किया गया है वो अहमदाबाद में किया गया, गुजरात के, और ये पहला नंबर का है। यानी सेंटर और राज्य के बीच में विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया साइंस सिटी अहमदाबाद में। और प्रधानमंत्री जी जो है वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किए उनके द्वारा किया गया। और विज्ञान और देश भर के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री तथा राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के जो सचिव थे वो भी इस में वैज्ञानिक आते और जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, वो हिस्सा लेते। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है पूरे देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक साथ इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ठीक है, तो इनोवेशन को बढ़ाना है इसके अंतर्गत। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ की गई है, तो गुजरात के जो आपका गांधीनगर है वहाँ पे किया गया हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग। यानी जो आपका गांधीनगर में किया गया गुजरात के, और पोत पतन परिवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया आयोजन। ठीक है, उसी तरह से अगला देखिए कि विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो आप देखिए क्या है कि ILO द्वारा जिनेवा में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। और इसका थीम क्या है, तो विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का थीम जो है कई वैश्विक संकटों से निपटना, मानव केंद्रित पुण्य प्राप्ति और लचीलापन को बढ़ावा देना। यानी विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है, कई वैश्विक संगठनों से निपटना, मानव केंद्रित पुण्य प्राप्ति और लचीलापन को बढ़ावा देना। और ये कहाँ किया गया है 2022 में, तो ये जिनेवा में किया गया है। ठीक है, और ILO के द्वारा इसको किया गया है। देखिए अगला क्या, बायो एशिया समिट 2023 की बात की जा रही, तो ये आयोजन किया गया है, वो 20वां संस्करण है, एशिया किया गया, बायो एशिया का उद्घाटन किया गया है और हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, बायो एशिया 2023 के बारे में है। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीव विज्ञान मंच है। ठीक है, आप याद रखिएगा हैदराबाद के तेलंगाना में 20वां संस्करण होता है बायो एशिया का। और अगला क्या है इसी में कि इसका जो मुख्य विषय क्या था, तो ये है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन इज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, तो आपका एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन इज हेल्थ केयर है। ठीक है, अगला ये देखिए कि पॉइंट जो है वो साहित्य उत्सव के बारे में बात की जा रही है। तो साहित्य उत्सव मनाया गया है आपका आज़ादी के अमृत उत्सव जो महोत्सव मनाया गया उसी के तहत इसको किया गया। तो मनाने वाला जो मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, आपका साहित्य अकादमी और भाषा और संस्कृति विभाग के तत्वाधान में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किया गया है। और कहाँ हुआ है, तो ये शिमला में हुआ है, 2022 में किया गया है इसको। अगला क्या बोल रहा है कि देश विदेश के 400 से अधिक साहित्यकार, फिल्मकार, पत्रकार और अनुवादक जो थे इसमें भाग लेते हैं और देश के वरिष्ठ रचनाकारों के साथ साथ संवाद का सुअवसर युवा साहित्यकारों को इस महोत्सव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी जो नए जो यंगस्टर है, जो साहित्यकार है, उनको मतलब कुछ सीखने के लिए वरिष्ठ रचनाकारों से मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आपका शिमला में इसका आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है वो साहित्य महोत्सव जो 2022 में किया गया था। अगला देखिए कि 2022 में ही COP15 होता है, आपका संयुक्त राज्य
मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन COP15 जो किया गया वो जो डिज़र्ट वगैरह उसके क्षेत्र में किया गया है। तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय जो श्री भूपेंद्र मंत्री जो है वो भूपेंद्र यादव जी है, आइवरी कोस्ट डी आइवर यानी पश्चिमी अफ्रीका के अबिजान शहर में किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम अभिशमन जो है UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 15वें सत्र को संबोधित किया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा आपका आइवरी कोस्ट डी आइवर में किया गया है, यानी अबिजान जो है अफ्रीका का जो पश्चिम एरिया है वहाँ पे किया गया, पश्चिमी देश है वहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए आपका क्या है कि आपका बोल रहा है क्या कि COP जो 15 को संबोधित किया गया है। और COP15 मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, यानी इसे सेव करने के लिए कि ज़्यादा डिज़र्ट ना हो, क्या क्या उपाय किए जाए, सो जो हमारा लैंड डिज़र्ट हो रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है, कैसे बचाया जाए। आपका जो जितने भी विश्व हैं वो अफेक्टेड है, उन सब देशों और साथ में इंडिया को भी। ठीक है, उसी का जो आयोजन होता है कब होता है? तो 2022 में किया जाता है। अगला इसका थीम अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि COP15 का थीम जो है लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी, लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी आपका COP15 का थीम है। ठीक है, उसी तरह से आप ध्यान देंगे कि यह अभिशमन ग्लोबल लैंड आउटलुक के दूसरे संस्करण के निष्कर्षों पर आधारित और भूमि क्षरण है, आपका जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता के नुकसान की परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि अगला इसमें क्या बोल रहा है कि उल्लेखनीय है कि भारत के ज़मीन को रेतीला होने से रोकने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की समझौता COP14 सम्मेलन की मेज़बानी थी। ठीक है, यानी जो ज़मीन जो है रेतीले हो रहे हैं, COP14 सम्मेलन की मेज़बानी की थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? तो COP14 जो है वो भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये जो है वो कब की गई थी? 2019 में की गई थी COP14 भारत के द्वारा। और कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। और भारत मौजूदा समय में भी इसका अध्यक्ष है। ठीक है, और भारत जो है अभी भी जो है COP15 का अध्यक्ष है। अगला देखिएगा इसमें और क्या बोल रहा है, क्या क्या पॉइंट रह गया है देख लीजिए। ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, थोड़ा सा है, तो आप इसको देख लेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट रह जाएगा। आइए इसमें अगला देख लेते हैं। तो आपका COP15 तो हो गया। अगला देखिए 48 अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस जो हुआ है वो भोपाल में हुआ है, और किसके द्वारा किया गया? जो हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है, और ये 48 नंबर का है और 2022 में किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास कार्य ब्यूरो द्वारा किया गया है। ठीक है, विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि गृह मंत्री ने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है, उनके द्वारा ऐसा किया गया। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन किया गया। जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का क्या देखते हैं कि क्या पॉइंट है? जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 मई तक पुणे में किया गया है। ठीक है, और ये जो आपका किया गया है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। और इसमें क्या किया जाए कि व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे जो हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और ये एक तरह का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक संगठन है जो जैन समुदायों को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। यानी जैन कम्युनिटी है वो विश्व में जितने भी देशों में जैन कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो एक मंच पे लाता है और एक तरह से व्यापार को उनके बीच में डेवलप करता है। तो इस तरह से फ्रेंड आपका जो है वो जितने भी सम्मेलन किए गए हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से मैं अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच।